जय श्रीमन नारायण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका अष्टम मनीष पंडित चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। सबसे पहले आज जिस चर्चा को आगे लेकर चलते हैं, मैं नवरात्रा के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो व्यक्ति पहली बार नवरात्रा स्थापना कर रहे हैं और उन्हें कभी घट स्थापना नहीं करी हो, तो उनकी आसानी के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही बाजार से लाकर कलश, नारियल, मोली, रोली, चावल, जो भी सामग्री छूट जा रही है बोलने में, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप सभी सामग्रियों को देख लेना। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करने के बाद जो भी मैंने आपको समय बताया है 9 अप्रैल 2024 का, उस समय के अंतर्गत सबसे पहले आपको वहाँ पर गौमूत्र, जिस स्थापना करनी है जिस स्थान पर, वहाँ पर गौमूत्र और गाय के गोबर से आपको पोता लगाना है। उस पूरी जगह पर गंगा जल के छींटे देने हैं। फिर वहाँ पर थोड़ी सी साफ मिट्टी को डालना है और उसमें थोड़े से जौ डाल देने हैं। फिर थोड़ी सी मिट्टी को डाल देना है, फिर जौ डाल देने हैं। जौ बोते समय इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखिए कि जौ हमेशा ऊपर की ओर ही उगे। फिर उसके बाद एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालिए। उसके बाद उसे जल से पूर्ण भर दीजिए और उसके अंदर रोली, चावल, दूर्वा और थोड़ी सी एक सुपारी और एक सिक्का डाल दीजिए। उसके बाद उस कलश के ऊपर आपको आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या पंचपल्लव जैसे भी मिल जाए, आपके जैसा मिले, क्योंकि आप शहरों में रहते हैं तो मिलना बड़ा दुर्भर हो जाता है। तो जो भी आपको मिल जाए उन पत्तों को आप, विशेषकर आम के पत्ते सबसे श्रेष्ठ हैं, आम के पत्ते लगा दीजिए और उसके ऊपर जो एक पात्र होगा मिट्टी का ढक्कन, उसे रख दीजिए। उस ढक्कन में थोड़े से आपको चावल रख देने हैं। चावल रखने के बाद उसके ऊपर आपको एक नारियल पानी वाला, जिस पे 7 बार मोली लपेट कर या 9 बार या 11 बार, जितनी बार आपकी सुविधा हो उतनी बार मोली लपेट कर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद उस नारियल को आप उस कलश के ऊपर रख दीजिए। नारियल में अगर आपके पास कोई लाल वस्त्र है या चुन्नी है तो आप लपेट सकते हैं। लपेट कर आपको कलश के ऊपर रख देना है। अब इस कलश को उठाकर जहाँ पर आपने मिट्टी में जौ बोए हैं, वहाँ पर इस कलश को उसी मुहूर्त में जो मैंने आपको बताया है उठाकर रख देना है। उसके बाद एक लाल कपड़ा एक चौकी पे या पट्टे पे बिछाना है। माँ का जो भी विग्रह आपके पास हो उसे वहाँ रख देना है और माँ के आगे आपको एक अष्टदल का निर्माण करना है, और या अष्टदल की जगह आप स्वस्तिक भी बना सकते हो। आपके घर में जो भी गौरी गणेश है उन्हें रख दीजिए और माँ का विग्रह तो आपने रखा ही है। अब आप संकल्प लीजिए या मन में निश्चय कीजिए कि आप अखंड ज्योत जलाएंगे या प्रतिदिन ज्योत जोड़ेंगे। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिए, अखंड ज्योत को कभी सूना नहीं छोड़ा जाता है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। माँ के आगे जैसा भी हो आपका एक दीपक जोड़कर रख दीजिए। उसके बाद जैसे आपके परिवार में प्रथा हो, फिर भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, एक अग्नि, छोटी सी अग्नि करनी है। अग्नि में आपको जिस प्रकार आप ज्योत करते हैं एक दीपक रखना है और अग्नि पर आपको घी डालना है। घी डालने के बाद कहते हैं माँ उस ज्योत पर आ जाती हैं। उसके बाद थोड़ी सी सूखी धूप डालिए और उसके बाद माँ को वह सभी पदार्थ अर्पण करिए, जौ, आंवला, शहद, जो भी अनाज माँ को पसंद हो, गेहूँ इत्यादि जो भी आप डालना चाहो उस पर डाल सकते हैं। गोला, पंचमेवा, मैं सामग्रियाँ सारी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक एक देख लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। माँ की ज्योत देखने के बाद माँ की कथा करिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कथा को बाजार से पुस्तक लाइए और पढ़िए, नहीं तो आप, समय नहीं है किसी भी अभाव में, आप दुर्गा चालीसा और विंध्याचल चालीसा का पाठ कर लीजिए। और बाकी कथा श्रवण करने का समय नहीं है तो मैंने आपको जो कथा डाल रखी है, जब समय मिले उस कथा को आप सुन लीजिए। उसके बाद हमें माँ की आरती करनी है बड़े प्रेम के साथ और माँ को गोले, मिश्री और पंचमेवा का भोग लगाना है। इस प्रकार प्रतिदिन ये कार्य करना है। लेकिन जब नवरात्रि स्थापना आप कर रहे हैं तो याद रखिए आपको संध्याकालीन आरती भी बहुत आवश्यक है। आप दिन भर चाहे कहीं भी रहें, शाम को आकर आपको आरती करनी रहेगी, या फिर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो आपकी जगह उस आरती को कर सके। आप जैसे बिजनेस से बाहर चले गए हैं या फिर किसी मीटिंग इत्यादि में चले गए हैं तो, लेकिन माँ की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।